अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। अभी तक आपने कुरान पाक के नुस्खों को अलग अलग शक्लों में ज़रूर देखा होगा। सबसे छोटा कुरान शरीफ, सबसे बड़ा कुरान शरीफ और अलग अलग चीज़ों पर लिखा हुआ कुरान शरीफ आपने शायद ज़रूर देखा होगा। लेकिन बेंगलोर की दो बहनों ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए, दस्तकारी के ज़रिए, कपड़े के ऊपर धागे के ज़रिए पूरे कुरान शरीफ को लिख डाला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेंगलोर की रहने वाली बीबी तबस्सुम और सुरैया कुरैशी की। इन दो बहनों ने अपने शौक़ को एक नेक काम में इस्तेमाल किया। 4 साल पहले जब सुरैया कुरैशी एम्ब्रॉयडरी कर रही थी कि अचानक उसके जहन में आता है कि क्यों ना मैं अपने इस शौक़ के ज़रिए कुरान शरीफ को लिख डालूँ। हालांकि 4 साल पहले सुरैया छोटी छोटी आयतें दस्तकारी के ज़रिए यानी एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए लिखा करती थी कि अचानक उसके जहन में यह ख्याल आता है और वो अपनी बहन बीबी तबस्सुम को साथ लेकर पूरे कुरान शरीफ को लिखने का इरादा कर लेती है। फिर वही होता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इन दोनों बहनों ने मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ती है, उलमाए कराम की सरपरस्ती हासिल करती है, उनकी रहनुमाई हासिल करती है और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। 4 साल मुसलसल रोज़ाना कुरान पाक के नुस्खे को कॉटन के कपड़े के ऊपर धागे के ज़रिए लिखने का ये अमल शुरू होता है और 4 साल बाद ये दोनों बहनें अपने इस मिशन में कामयाब होती हैं। सुरैया और तबस्सुम ने कुरान पाक के 30 पारों को 5 जिल्दों में तकसीम किया है, यानी हर जिल्द में 6 पारे इन्होंने लिखे हैं और जुमला 604 सफ़हात इसके अंदर इस्तेमाल किए गए। और वो जो सफ़हात थे वो कॉटन के कपड़े के थे। उस कॉटन के कपड़े के ऊपर सुरैया कैलीग्राफी के ज़रिए पेंसिल से पहले अरबी में हर्फ लिखा करती थी, उसके बाद दोनों बहनें मिलकर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया करते थे। इस तरह ये सिलसिला 4 साल मुसलसल चला। 4 साल चलने के बाद 30 पारे इन लोगों ने मुकम्मल एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए मुकम्मल किए। अब ये दोनों बहनें चाहती है कि इनके इस नायाब नुस्खे को मदीना मुनव्वरा में मौजूद लाइब्रेरी में रखा जाए, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान इससे फैज़याब होते रहे। मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी तक बेंगलुरु की इन दोनों बहनों की इस कोशिश को पहुँचाने के लिए इंडिया में मौजूद सऊदी कौंसलेट और मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा से बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इन दोनों बहनों को सऊदी अरब बुलाकर इस कुरानी नुस्खे को मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी में रखा जाएगा। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। हमने एक अहम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अपने शौक़ को एक नेक काम में इस्तेमाल करके दुनिया और आखिरत दोनों ही बनाई जा सकती है। इससे बेहतरीन मिसाल कोई और नहीं हो सकती है। लिहाजा एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।